अमराई जंगल के एक कोने में नीम और आम के घने पेड़ों के बीच एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। नाम था गुड़िया। वह बाकी चिड़ियों से बिल्कुल अलग थी, छोटी सी, सीधी सादी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। गुड़िया का एक सपना था, अपना घर बनाना, लेकिन वह घर आम पेड़ की ऊंचाई पर नहीं, बल्कि जमीन के पास, हरी भरी घास के बीच। बाकी चिड़ियां उसे समझाती, अरे पगली, जमीन के पास घर बनाना खतरे से खाली नहीं। सांप, बिल्लियां, इंसान सब वहीं होते हैं। पर गुड़िया बस मुस्कराती और कहती, मुझे ऊंचाई से नहीं, मुलायम हरी घास की छुअन से प्यार है। वहां सूरज की रोशनी सीधे दिल को छूती है। हर सुबह गुड़िया उड़ती, हरे तिनके, सूखी पत्तियां, फूलों की पतली जड़ें और बांस के रेशे बटोरती। वह उन्हें अपने नन्हे पंजों में पकड़कर लाती और एक एक कर जोड़ती। उसका हरा घर धीरे धीरे बनता गया। नीचे नर्म घास की परत, किनारे छोटे छोटे फूलों की सजावट, और बीच में उसकी सांसों से गर्म घोंसला। जब कोई पूछता, इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हो, वो जवाब देती, अपने बच्चों के लिए, जिन्हें मैं खुले नीले आसमान के नीचे हरियाली में बड़ा होते देखना चाहती हूँ। एक दिन अमराई जंगल में बेमौसम की बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं से जमीन पर बने कई घोंसले बह गए। जानवर जंगल के अंदर की ओर भागने लगे। गुड़िया कांप गई, उसका घोंसला भीग चुका था। उसके अंडे भी ठंडे पड़ रहे थे। वह रात भर अपने पंखों से उन्हें ढकती रही। सुबह जब बारिश थमी, तो उसके घोंसले के पास की आधी घास बह चुकी थी। पेड़ से आई मैना ने कहा था न, ऊंचाई पर बनाओ, अब देखो हाल। गुड़िया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी, यह उसके सपने का घर था। अगली शाम एक बड़ा सा सांप घास के बीच सरसराता हुआ गुड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में भूख थी। गुड़िया डर गई, लेकिन उड़ने की बजाय उसने अपने अंडों को ढक लिया। उसने सांप से कहा, डैश, अगर खाना है तो मुझे खा ले, पर मेरे बच्चों को मत छूना। सांप ठिठक गया। एक चिड़िया इतनी हिम्मत से उसके सामने बोल रही थी। उसी समय ऊपर से कौवा कालू आ गया, जो उस पर निगरानी कर रहा था। उसने उड़कर सांप पर चोंच मारी और उसे भगा दिया। कुछ दिन बाद गुड़िया के अंडों से 3 नन्हे बच्चे निकले। वे उसकी हरी घास के घर में पलने लगे, उन्हीं तिनकों पर जहां आंसू, संघर्ष और ममता बसी हुई थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण उनके पंखों को छूती, और आसपास की हरी घास से आती खुशबू से उनकी नींद खुलती। अब जब जंगल की दूसरी चिड़ियां गुजरती, तो धीमे से कहती, ये घर सच में खास है, क्योंकि इसमें सिर्फ घास नहीं, बल्कि प्यार, त्याग और हिम्मत की नींव है। घर ऊंचाई से नहीं, दिल से बनता है। जिस घर में ममता हो, मेहनत हो और संघर्ष का रंग हो, वो चाहे जमीन पर हो या आकाश में, हमेशा मजबूत होता है। गांव के एक किनारे पर हरे भरे खेतों के बीचों बीच एक छोटी सी नीम की टहनी पर चिड़िया ने अपने पंखों से मेहनत करके हरी घास का एक प्यारा सा घर बनाया था। वह घर न ही सिर्फ उसके रहने की जगह था, बल्कि उसकी उम्मीदों, सपनों और मां बनने की आशाओं का केंद्र भी था। ये कहानी है उस चिड़िया की, जिसने अपने नन्हे जीवन में बड़ा सपना देखा, लेकिन बारिश, आंधी और कौए की चालाकी ने उसकी दुनिया बदल दी। चिड़िया रोज सुबह उड़कर खेतों से ताजा हरी घास चुन लाती, कभी सरसों के खेतों से पीली डंडी, तो कभी तालाब किनारे से कोमल हरियाली। उसे पता था कि नीम की शाख पर उसका छोटा सा घोंसला ही उसके अंडों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होगा। गांव के बच्चे उस पेड़ के नीचे खेलते और कहते, देखो देखो, चिड़िया दीदी फिर से हरी घास ला रही है। और वह चिड़िया चहचहाती हुई मुस्कुरा देती, ये मेरा घर है, मेरा सपना है, मेरी दुनिया है। धीरे धीरे उसका घोंसला बन गया, बिल्कुल गोल, मुलायम, गर्म और सुरक्षित।
सावन आया और बारिश की पहली बूंदें टपक पड़ी। सारी धरती महकने लगी। चिड़िया ने अपने घर में बैठकर बारिश का आनंद लिया। उसके अंडे अब आने ही वाले थे। वो हर शाम अंडों को सहलाती, उनसे बातें करती और गुनगुनाती, मेरे बच्चों, तुम आओगे तो ये घर रोशनी से भर जाएगा। लेकिन एक दिन बारिश तेज हो गई। हवा ने अपना रूप बदल लिया। तेज तूफान आया। नीम के पत्ते उड़ने लगे और चिड़िया डर से सिमट गई। वो अपने पंखों से अंडों को ढक कर बैठी रही। तूफान के अगले दिन जब मौसम थोड़ा शांत हुआ, तो चिड़िया अपने बच्चों के लिए कुछ खाने निकली। तभी नीम के पेड़ पर एक चालाक कौवा आ बैठा। उसने नजर गड़ा दी चिड़िया के घोंसले पर। क्या प्यारा घोंसला है, और अंदर कुछ तो है। उसने झट से वहां पहुंचकर एक अंडा निकाल लिया। जब चिड़िया लौटी, उसका दिल बैठ गया। नहीं, मेरा एक अंडा कहाँ गया? वो कौवे के पीछे उड़ती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कौवा जा चुका था। चिड़िया बहुत दुखी थी। उसके घोंसले में अब सिर्फ 2 अंडे बचे थे। वो हर रोज डर के साए में जी रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने टूटे हुए घर को फिर से जोड़ना शुरू किया। गांव के बच्चों ने भी देखा कि चिड़िया अब कम गा रही है। उसकी आंखों में एक माँ का दर्द था, लेकिन साथ ही एक माँ की ताकत भी थी। कुछ हफ्तों बाद नीम की टहनी पर चिड़िया के घर से 2 नन्ही चोंचें बाहर आईं। उसके बच्चे जन्म ले चुके थे। चिड़िया अब फिर से गाने लगी। वो कहती, मेरे सपनों को आंधी ने हिलाया, बारिश ने भीगा दिया, कोई ने छीना, लेकिन मेरी ममता ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब वह चिड़िया हर सुबह बच्चों को उड़ना सिखाती, खेतों में लेकर जाती, और हर शाम उन्हें वही हरी घास का घर दिखाती। चिड़िया का घर भले ही हरी घास से बना था, लेकिन उसकी नींव प्यार, मेहनत और हौसले से बनी थी। चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाई आए, एक माँ, एक सपना और एक घर, सब फिर से जिंदा हो सकते हैं अगर दिल में उम्मीद हो।